सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। मतलब इसको एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी है और जांच भी करना है, लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, एकदम मस्त से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन हम उतारते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का है, सेकंड क्वेश्चन का पहला नंबर, सेकंड का पहला नंबर है। सेकंड का पहला है 26 और 91। ये दोनों का हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, हल देंगे और पहले 26 का गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड करेंगे? 26 का। 2 से ले जाएंगे तो 2 एक का 2 हो जाएगा और 2 तिया 6। फिर 13 से ले जाएंगे तो 13 एक का 13। फिर 91 का गुणनखंड करेंगे, इसको हम लोग ले जाएंगे 7 से, देखते हैं 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 7 से देखते हैं। तो 7 एक का 7, 2 यहाँ गया तो 7 तिया 21। फिर 13 से ले जाएंगे, 13 एक का 13, गुणनखंड कर लिए। लिखेंगे अब, डायरेक्ट लिखेंगे एचसीएफ, सॉरी पहले लिख लेंगे 26 लिखेंगे। 26 बराबर हम लोग का 2 गुना में 13 है, और फिर लिखेंगे 91 बराबर 7 गुना में 13। अब यहाँ एचसीएफ एलसीएम ये चीज समझना होगा कि एचसीएफ किसको बोलते हैं, एलसीएम तो जो दोनों में रहता है कॉमन, जो दोनों में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। जैसे ये दोनों क्या है, मिला ना, दोनों में है, 26 में भी और 91 में भी, तो जो दोनों में रहेगा, दोनों उभयनिष्ठ, उसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो लिखेंगे इसलिए एच सी एफ बराबर हम लोग का हो जाएगा 13, और लिखेंगे एल सी एम बराबर हो जाएगा, जो मिला उसको पहले उतार लेंगे, 13 को उतार लेंगे, गुना जो नहीं मिला है उसको पूरा उतार देंगे, 2 गुना में 7। अब सभी को गुना करेंगे, 182 आएगा। मतलब एलसीएम हम लोग का कितना आया, 182। अब इसको हम लोग जांचेंगे, तो लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। जांच लिखने के बाद हम लोग सिंपल, बहुत सिंपल है, पहला संख्या लेंगे, पहला संख्या, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर लिखेंगे एच सी एफ गुना एल सी एम, ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए पहला संख्या हम लोग का, पहला संख्या कितना है, 26 है, तो 26 गुना दूसरा संख्या हम लोग का कितना है, 91 है, तो 91 देंगे बराबर एचसीएफ। एचसीएफ हम लोग का कितना निकला है, तो 13 निकला है, गुना एलसीएम हम लोग का कितना है, तो 182। दोनों को हम गुना करेंगे तो 26 और 91 को आप लोग गुना कीजिएगा, दोनों तरफ एल एच एस आर एच एस क्या हो गया, बराबर। तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों एच सी एफ एलसीएम के रूप में है, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सेकंड का क्या क्या है, 510 है और है 510 और 92, 510 और 92, इसका भी हम लोग हल देंगे और सेम वैसा ही बनाएंगे जैसे फर्स्ट नंबर बनाए थे। 510 का हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से ले जाएंगे तो 2 दूनी 4 हो गया है कि यहाँ तो जाएगा, तो 11 हो गया, तो 2 पचे 10, 2 पचे 10। 3 से ले जाएंगे तो 3 से 3 अठे 24 और एक या 3 पचे 15। अब फिर इसको ले जाएंगे, कितना से ले जाएंगे, तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से ले जाएंगे तो 5 का 5, 3 यहाँ गया, 5 सत्ते 35, फिर यहाँ 17 से 17 का 17 हो जाएगा। इसी तरह फिर गुणनखंड करेंगे किसका, 92 का, 92 का, 92 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से ले जाएंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, एक यहाँ गया, 2 छक 12, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से ले जाएंगे तो 23 का 23 हो जाएगा। अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं, गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 510 बराबर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब फिर लिखेंगे 92 को नीचे लिखेंगे,
बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 23। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ सिर्फ 2 मिल रहा है, 2 वैनिष्ट है कि नहीं, तो हम लोग का HCF अगर हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे अब, उसके बाद फिर लिखेंगे इसलिए, इसलिए HCF बराबर हम लोग का सिर्फ कितना आया 2 आया, ठीक है। तो LCM हम लोग का LCM बराबर हम लोग का ये 2 को पहले उतार देना है जो रहेगा उसको, और बाकी जो है सबको उतारा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको गुना कर देते हैं ना, 3 पच्चे 15, 15 गुना 17, 15 गुना में 17 गुना 23 दूनी 46। सभी को हम गुना करेंगे तो सभी को गुना करने के बाद कितना आएगा, तो इसको अगर हम गुना कर रहे हैं, आप लोग गुना कर लीजिएगा, गुना तो आता होगा, तो सभी को गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 23 46 0, मतलब 23,460। ये हम लोग का HCF और LCM आ गया। अब इसको जांचने के लिए, तो आप लोग जांचने के लिए ऊपर हम बता दिए फर्स्ट नंबर, तो इसको जांच लीजिएगा आप। तीसरा नंबर है हम लोग का 336 और 54, ठीक है। अब हल देंगे, पहले 336 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 एका 2, एक यहाँ के 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से ले जाएंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूनी 4, 2 एका 2, 3 से ले जाएंगे 3 सत्ते 21, फिर 7 से ले जाएंगे 7 एका 7। 54 का करेंगे, आप लोग को पता होगा गुणनखंड, इसी वजह से स्पीड में बना रहे। 2 से 2 दूनी 4, एक यहाँ गया 2 सत्ते 14, फिर 3 से ले जाएंगे 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 का 3 हो गया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, तो नीचे लिखेंगे 300, अब लिखेंगे अब 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यही है। और इस 54 को यहाँ लिखेंगे तो 54 बराबर हम लोग का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब देख रहे हैं हम तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, एक ये 2 उभयनिष्ठ है दोनों में, उसको सर्कल करेंगे, और यहाँ से ये 3 मिल रहा है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे सर्कल, और कोई नहीं मिल रहा है तो हम इसको अगर देख रहे हैं तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 2 गुना में 3, अगर बराबर गुना कर देंगे तो 3 दूनी हम लोग का 6 हो जाएगा। कुल मिला के हम लोग का HCF क्या आया 6 आया। अब फिर लिखेंगे LCM बराबर, तो ये 6 को पहले उतार देंगे गुना, बाकी जो नहीं है उसको पूरा उतारेंगे, तो हम लोग उतार डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, तो यहाँ 56 उतारेंगे। इसको गुना करेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9। अब ये सभी को हम आपस में गुना करेंगे तो सभी को गुना करने से हम लोग का कितना आएगा, तो ये गुना कर लीजिएगा आप लोग, ये गुना करने के बाद ये आएगा 30 24, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, मतलब HCF ये आया और LCM ये आया। अब इसको जांच कर लीजिए, तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको समझिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन के विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सिर्फ इसको HCF और LCM इसमें निकालना है और कुछ इसमें नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं बोला है जांच ऊंच करने के लिए, तो इसको तीनों को गुणनखंड करना होगा और HCF और LCM निकालेंगे। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। ला तीसरा का पहला हम लोग का कितना है 12 है, 15 और 21, इस सभी का हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे निकालेंगे, तो लिखेंगे हल और गुणनखंड निकालेंगे। 12 का पहले निकालेंगे तो 2 से ले जाएंगे तो 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एका 3, फिर 15 का करेंगे तो 3 से ले जाएंगे 3 पचे 15, फिर 5 एका 5। अब फिर 21 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर करते हैं
21, सॉरी थोड़ा सा जगह नहीं बचा, यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 से 21 हो जाएगा, फिर 7 से तो 7 एक 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सभी को लिखेंगे तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, तो अब हम लोग का हो जाएगा 12, तो 12 का गुणनखंड कितना है, 2 गुना 2 गुना 3, फिर लिखेंगे 15, तो 15 का गुणनखंड कितना आया, 3 गुना 5, और फिर 21 का, तो 21 का कितना आया, 3 गुना 7 लिखेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर हम लोग का 3 हो जाएगा, सिंपल। अब LCM लिखेंगे तो LCM बराबर, तो LCM बराबर हम लोग का ये HCF जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू में उतार देते हैं और गुना देते हैं, और LCM कौन होता है, जो नहीं मिलता है, जो कॉमन उभयनिष्ठ नहीं होता उसको, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी क्या होगा 4, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 पच्चे 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, और गुना में क्या है 7। अगर हम सभी को गुना कर रहे हैं, आप लोग गुना कर लीजिएगा, तो सभी को गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 420, कितना आएगा 420। अब तीसरा का हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग किसका करेंगे, गुणनखंड करेंगे 17 का, तो 17 का 17 बहुत ही आसान, फिर 23 का करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 का 23, फिर 29 का करेंगे तो 29 का 29, क्यों, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है, किसी में भी गुणनखंड नहीं होता है, नहीं विभाजित होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब इसको 17 को पहले ये कर लेंगे, 17 बराबर, तो 17 गुना में क्या आया 1 आया, फिर लिखेंगे 23 बराबर, 23 गुना में 1 आया, फिर लिखेंगे 29 बराबर, 29 गुना में 1। अब यहाँ देखिए कि सभी में क्या आया, 1, ऐसे भी एक कुछ कॉमन नहीं रहता है, तो आप लोग को पता भी होगा कि कुछ नहीं रहता है कॉमन, तो 1 रहता है, तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर हम लोग का कितना आया, 1 आया। अब फिर लिखेंगे LCM बराबर, इस 1 को ऐसे भी उतारेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो लिखेंगे 17 गुना 23 गुना 29, और ये सभी को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सभी को, तो हम लोग का आएगा 11 3 3 9, गुना करके नहीं बता रहे ना, आप लोग गुना कर लीजिएगा, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ये आया HCF और ये आया हम लोग का LCM। ठीक है, इसी तरह चलिए हम लोग, कितना हो गया, अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। पहले क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एका 2, फिर लिखेंगे किसका 9 का, तो 9 का गुणनखंड करेंगे तो कितना से जाएगा, 3 से जाएगा ऑलरेडी, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 एका 3, फिर 25 का ले जाएंगे तो 25, तो 5 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे 5 एका 5। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं, अभी आगे तो करेंगे, तो लिखेंगे अब 8 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, फिर 9 लिखेंगे, 9 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3, फिर लिखेंगे 25 बराबर हो जाएगा 5 गुना 5। अब यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ भी बेचारा कुछ नहीं है, तो यहाँ दे देंगे 1, यहाँ भी दे देंगे 1, यहाँ भी दे देंगे 1, और यहाँ भी क्या निकल रहा है हम लोग का HCF, तो 1 ही निकल रहा है, तो लिख देंगे इसलिए HCF बराबर हम लोग का कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ ये करेंगे, इसी तरह HCF हम लोग का कितना आया, 1 आया, तो लिखेंगे LCM, तो LCM हम लोग का कुछ नहीं है, तो सिंपल सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 गुना, ऐसा करते हैं ना, इसको शॉर्ट में कर देते हैं, 2 को 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी तो 8 हो जाएगा, गुना 3 तिया 9 हो जाएगा, गुना 5 से 25 हो जाएगा, मतलब ये सभी को गुना कर देना है, तो सभी को हम गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1800, टोटल में कितना आ जाएगा 1800, यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। ये हुआ हम लोग का HCF और ये हुआ हम लोग का LCM। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि HCF कॉमा, सॉरी ब्रैकेट 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू 9 दिया है, मतलब हम लोग को यहाँ HCF दे दिया है, बोल रहा है LCM ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है, LCM ज्ञात करने के लिए, तो ये बहुत सिंपल है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
मतलब ये ऊपर वाला भी आता है, लेकिन ये 2-3 नंबर में पूछेगा। 1.2 का चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौथा का हल दिया, सबसे फर्स्ट में लिखेंगे दिया है। जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, आसानी होगा बनाने में। दिया क्या है, तो हम लोग का दिया है HCF बराबर हम लोग का दिया है, मतलब इसको पूरे लिखते हैं HCF 306, 657 बराबर 9 दिया हुआ है, और बोल रहा है LCM निकालने के लिए। बोले तो LCM क्या होगा, ठीक है। तो LCM निकालने बोल रहा है तो हम लोग निकालते हैं बिंदास, क्या दिक्कत है हम लोग को निकालने में, आराम से निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, जो भी लिखना है आप लोग को, प्रश्न से। तो प्रश्न से हम लोग का लिखेंगे प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर HCF गुना LCM। सॉरी, LCM यहाँ है ना, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ जगह है, लेकिन थोड़ा हम यही बना दिए, सॉरी उसके लिए। तो प्रथम संख्या हम लोग का कितना है, तो प्रथम संख्या हम लोग का है 306 गुना द्वितीय संख्या हम लोग का कितना है, तो द्वितीय संख्या हम लोग का है 657। 600 कितना है, 57 बराबर HCF हम लोग का दिया हुआ है 9 गुना LCM हम लोग को निकालना है, तो हम LCM ही रहने देंगे, क्योंकि LCM हम लोग को नहीं है दिया हुआ, LCM निकालना है। तो इसको लिखेंगे 306 गुना 657 बराबर, इधर LCM को रहने देंगे। और एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि इधर गुना में है, तो इधर आके हो जाएगा बट्टा में, क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। गुना में रहता है तो इधर आके बट्टा में, बराबर की इधर लाया ना, तो इसी वजह से ये बट्टा में हो गया। अब इसको काटेंगे, तो आप लोग को पता होगा काटने का, तो आराम से काट लीजिएगा। तो पहले 3 से छोटा कर लेते हैं, 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे ऊपर, 3 से नीचे काटें तो 3 एक का 3, एक जीरो उतर जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 एक का 3, 3 तिया 9, एक यहाँ गया तो 3 चौके 12। कुल मिला के हम लोग का ऊपर बचा 34 गुना 657 बराबर में LCM, ये हुआ, ठीक है। अब ये सभी को हम लोग गुना करेंगे, तो इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आप लोग का 1 मिनट, आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा। आप लोग को तो गुना में माहिर है, आप लोग गुना आराम से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुना करने के बाद ये हम लोग का कितना आएगा, तो गुना करने के बाद आएगा ये 22, 33 और आ जाएगा 8 बराबर में LCM, मतलब लिख लेंगे इसलिए सुधार के, इसलिए LCM बराबर, इसलिए सुधार क्या लिखेंगे, LCM बराबर 22, 33, 8। यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर।